So we have learned Newton's third law of motion. हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था. And what was Newton's third law of motion? वो क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है. Every action has equal and opposite reaction. For example क्या था? जैसे कि मैंने अपने हाथ से हिट किया अलमीरा में. सत्यम यहाँ ध्यान दो. मैंने अपने हाथ से हिट किया अलमीरा में. मैं फोर्स लगा रही हूँ. तो आप नोटिस करते हो आपके हाथ को भी लगता है. यस और नो? क्योंकि हमने एक्शन दिया पर हमारे सामने ऑपोजिट रिएक्शन आया. हमारे हैंड पर भी हिट हुआ. समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इसी के साथ साथ मैंने एक एग्जांपल दिया था रॉकेट का. रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट से जो भी गैस है, बर्निंग गैस, वो बाहर निकलती है नीचे की तरफ. यहाँ पर ऑपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब गैसेस डाउनवर्ड आ रही है तो रॉकेट अपवर्ड जाता है, ऊपर जाता है, उल्टा. रॉकेट पूरा का पूरा बेस्ड था बच्चे बलून पे. बलून को आप एक बलून ब्लो करना, बहुत बड़ा सा बलून ब्लो करना, उसमें गांठ नहीं लगाना और बलून छोड़ देना. आप देखेंगे बलून आगे आगे जाएगा और गैस पीछे रिलीज होगी, क्योंकि गैस बैकवर्ड, बलून फॉरवर्ड. तो ये एक्शंस मैंने आपको समझाए थे. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवाए थे. लास्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था और कितने एग्जाम्पल्स लिखे थे? एक बच्चा बोलेगा कोई. एक बार पॉज कर दो फिर शुरू कर. बच्चों जेट एरोप्लेन्स का समझा चुकी हूँ, रॉकेट का समझा चुकी हूँ. वही लिखवाया है आप लोगों को कि जो भी जेट एरोप्लेन्स है, रॉकेट्स है, ये किस फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड होते हैं. जितनी भी हॉट गैसेस होती है वो सारी डाउनवर्ड आती है और आपके एरोप्लेन्स फॉरवर्ड या अपवर्ड जाते हैं. उसके बाद है बोट चलाने वाला केस. पिछली क्लास में बताया था. आपने कभी बोट चलाने वाले को देखा है? उसके हाथ में कोर होता है, वो पानी को ऐसे पीछे पुश करता है. ऐसे तो चलाई जाती है बोट. अब और ज्यादा स्टाइल से मैं चला के नहीं दिखा सकती, बट इतना ही पता है मुझे. मैंने बोट नहीं चलाई कभी. हाँ, तुमने चलाई है? फिर कम करो. इसकी आवाज से ना यहाँ डिस्टर्बेंस होगा. तो तुमने कभी बोट चलाई है? चलाई है. वेरी गुड. तो सपनों में बोट चलाते हैं, मतलब और कोई काम नहीं रह गया. तो बोट अगर आप बोट चला रहे हैं तो आप पानी को पीछे पुश कर रहे हैं और आपकी बोट भी पीछे जा रही है. आप आगे जाते हैं, है ना? आपने देखा होगा ना, वो ऐसे पानी को पीछे पुश करता है. ऐसे पानी पीछे जाता है और जितना जल्दी पानी को पीछे पुश करोगे उतनी जल्दी बोट आगे जाएगी. तो आगे से ध्यान रखना. अगर मान लो कि तुम कहीं नदी में हो, बोट में बैठे हो, पीछे से कोई चोरों की बोट आ गई, तुम्हें अपनी बोट भगानी है, तो ऐसे ना करना पानी को आगे भगाओ कि हम ऐसे सिर्फ चलाएंगे, जल्दी चलेगी बोट. उनके पास चले जाओगे अब तो आपकी बोट पीछे चली जाएगी. पानी अगर आपने आगे किया, वाटर अगर फॉरवर्ड किया तो बोट बैकवर्ड आएगी, और अगर वाटर को बैकवर्ड किया बोट फॉरवर्ड जाएगी. ये कॉन्सेप्ट समझ गए सभी? क्लियर हो गया? अब एक कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा है, मैंने लिखवाया नहीं, समझा रहे. आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं आप, और यहाँ आप जो खड़े हैं ना वो बोट पे खड़े हैं. आप बोट पे खड़े हैं, ठीक है? बोट पे खड़े हैं. यहाँ पानी है और यहाँ पूरी जमीन है जहां आपको जंप करना है. यहाँ लैंड है, आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है. तो आप कभी जंप करने पे नोटिस करना, आप क्या करते हो? एक पैर आपने रखा बोट पे और दूसरे पैर को आप आगे बढ़ाते हो, पर आपने जो पैर बोट पे रखा है ना, उससे आप बोट को, आप नोटिस करना, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, पर पैर कहाँ धक्का देता है बोट को? पीछे. और आप देखते हो कभी आप ऐसे जंप करते हो ना तो बोट हल्की सी पीछे भी हो जाती है. कभी आप जंप करे हो ऐसे कहीं पर? कभी जंप किया आपने? अच्छा, बोट से नहीं किया होगा तो रिवर राफ्टिंग वगैरह में आप लोगों ने किया है. नहीं भी करा अगर आप लोगों ने, तो आज घर में क्या करना, आप लोग पानी डाल देना ऐसे फर्श पे पानी डाल देना आप, और यहाँ चेयर लगा देना. चेयर कमजोर नहीं होनी चाहिए. गिर गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. इसको पॉज करो, ये रिकॉर्डिंग में नहीं जाना. जब भी आप लोगों को जंप करना होता है, जिस चीज पर आप खड़े हैं उस चीज को आप कैसा पुश देते हैं और आप कहाँ आ जाते हैं? फॉरवर्ड. ये क्लियर हो गया? अब ये चीज क्लियर है ना? पक्का? अब
आपको ये चीज अगर रिटन में लिखनी हो तो आपको कैसे लिखना होगा इसको? मैं ये वाला पॉइंट रब कर दूं बेटा, नोट कर लिए सबने? फर्स्ट पॉइंट क्लीन कर दो, पॉज करो बेटा, लिखवा देते हैं इसको भी। घोड़ा गाड़ी देखी है कभी? हाँ, अभी बैठे हो उसमें? बैठे हो? नहीं बैठे हो तो गाड़ी देखिए, घोड़ा गाड़ी। तो वी हैव अ कार्ट, हमारे पास एक कार्ट होती है, और अगर आप देखो तो कार्ट ऐसे आगे जाके, अब मैं पूरी एग्जैक्ट कार्ट तो नहीं बना पाऊंगी, बट यस आई कैन मेक इट लाइक, वो आगे जाके हॉर्स से जुड़ी होती है। अब हॉर्स नहीं बनेगा मुझसे ठीक से, तो जो, अरे एग्जाम्पल है, नाउ डोंट स्माइल ऑन द ड्राइंग, समझो। हॉर्स से कार्ट अटैच है, यू डोंट नीड टू स्माइल नाउ ऑन द ड्राइंग, ओके? हॉर्स कार्ट को कैसे खींचता है, इसके पीछे भी न्यूटन्स लॉ है। क्योंकि बच्चों जब हॉर्स को कार्ट को फॉरवर्ड लेके जाना होता है आगे, तो हॉर्स अपने पैरों से बैकवर्ड पुश करता है ग्राउंड को। सबसे पहले तो हॉर्स का चलना सीखो, हॉर्स का चलना, उसके बाद समझ आ जाएगा कार्ट कहाँ जाएगी। हॉर्स अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड, तो हॉर्स आगे चलता है। आप भी तो ऐसे चलते हो, आप अपने एक पैर आपने अपना एक पैर आगे रखा, और आगे रखते ही आप उस पैर से ग्राउंड को पीछे पुश करते हो, तभी आपका दूसरा पैर उठ के आगे आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो आपका हॉर्स भी ऐसे ही चलता है, हॉर्स के पीछे भी ये लॉजिक है। हॉर्स भी ग्राउंड को अपने फीट से, अपने पैरों से बैकवर्ड पुश करता है, जिससे हॉर्स की बॉडी आगे आती है। और अगर हॉर्स की बॉडी फॉरवर्ड आएगी, अरमान, हॉर्स की बॉडी अगर फॉरवर्ड आई तो कार्ट पीछे जाएगी। बेटा आपका ध्यान नहीं था इसलिए मैंने अरमान बोला, पता है आप कुछ और ही कहीं खोए हुए हैं। अगर हॉर्स की बॉडी आगे गई, आगे क्यों गई? क्योंकि हॉर्स के पैरों ने कैसा फोर्स लगाया? बैकवर्ड। हॉर्स फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड, बॉडी कहाँ जा रही है? अगर हॉर्स की बॉडी फॉरवर्ड गई तो कार्ट आगे चलेगी। हॉर्स तो उससे जुड़ा हुआ है ना, अटैच है ना। अब क्योंकि आप चलते हो तो आप थक जाते हो, तो ऐसे ही हॉर्स भी थक जाता है, तो इसीलिए उसके पीछे एक मैन बैठा होता है और उसको वो हिट करता रहता है, क्योंकि जितना मारेगा वो हॉर्स को पता है यार, अगर नहीं चलूंगा तो ये और मारेगा, नहीं चलूंगा तो और मारेगा, तो बेचारे को चलना ही पड़ता है। तो दिस इज डेफिनेटली क्रूएलिटी बेस्ड व्हीकल, क्रूएलिटी है यहाँ पे, हम एक एनिमल को मार रहे हैं तो चलो भाई, बट ठीक है। पर उसकी चलने के पीछे यहाँ पे कौन सा लॉ बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे हेडिंग डालो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पॉज करेंगे, सिर्फ पहले इसको समझो, अभी कोई कहीं ध्यान नहीं देगा, सिर्फ समझेंगे। देखो क्लास, एक ट्रक है जो कि जिस वेलोसिटी से चल रहा था, ट्रक की स्टार्टिंग वेलोसिटी थी u1, और एक कार है जो उसके सामने चल रही थी और कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी थी u2। तो कार और ट्रक की दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है। तो दोनों जब एक दूसरे को टकरा गए ना, बीच में जब कोलिजन हुआ, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि ट्रक का फोर्स कार पे लगा और कार का फोर्स, ये एक चीज तो क्लियर है ना? एक मिनट, अगर कोई चीज आगे जा रही है तो पीछे वाला उसको टक्कर नहीं मार सकता। कार अगर आगे जा रही है और ट्रक की टक्कर उसको लगेगी, एक बात ध्यान से सुनो, तो क्या ट्रक पे कोई खरोच नहीं आएगी? आपकी साइकिल जा रही है तेजी से, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आगे कार है, आपकी टक्कर लगी, तो क्या आपकी बाइक पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? सिर्फ कार को टक्कर लगी और कार आगे भाग जाएगी। टॉय कार थोड़ी है, कार भी हैवी व्हीकल है, न्यूटन्स का लॉ कहता है अगर आप किसी चीज को टक्कर मार रहे हैं तो उसका फोर्स आप पे भी आता है, हालांकि कम आएगा क्योंकि ट्रक ज्यादा भारी है। समझे बात को? ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएं। आप नोटिस करना, जब एकदम से पीछे से टक्कर लगती है ना, तो आगे वाली कार ऐसे बहुत तेजी से आगे भागती हुई नहीं जाती, वो भी रुक जाती है, क्योंकि उस वाली कार को भी एकदम से स्पीड उसकी भी कम होती है, ब्रेक लगती है एकदम से और वो भी रुकती है। कभी कभार होता है कुछ बर्स एक्सीडेंट में रोल हो जाती है कार, या फिर कार पलट जाती है, कुछ ऐसा चीजें होती है। पर फिलहाल यह क्या हुआ कि ट्रक चल रहा था, कार चल रही थी, दोनों आपस में टकरा गए, तो दोनों का फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगे। उसके बाद फिर ये दोनों आगे चलने लगे, ठीक है, ज्यादा तेज टक्कर नहीं हुई होगी, आगे चलने लगे। तो बाद में फाइनल वेलोसिटी ट्रक की v1, पॉज करना, समझ गए?
और ये कार है, कार की फाइनल वेलोसिटी है v2, फाइनल वेलोसिटी पता चलती है। एक्सेलरेशन कार की a2 ये इसकी एक्सेलरेशन ट्रक की a1 होगी और इसकी बच्चे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सत्यम तुम सुन लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है किसी की भी एक्सेलरेशन निकालनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस करो उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड करो t से। कार की फाइनल वेलोसिटी v2 है, कार की इनिशियल वेलोसिटी u2, तो v2 माइनस u2 अपॉन में कार की एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अच्छा F1 क्या है? F1 इज एक्सर्टेड बाय ट्रक। ये क्या है? ये वो फोर्स है जो ट्रक का फोर्स है और किस पे लग रहा है? ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे। F1 क्या है? F1 इज एक्सर्टेड बाय ट्रक ऑन द कार। ये यहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दो, फिलहाल यहाँ ध्यान दो। तो ये जो फोर्स है F1, वो फोर्स एक्चुअली किस पर अप्लाई हो रहा है? कार पे। तो आगे सारी चीजें कार पे रखेंगे। मास भी किसका? कार का। यहाँ पे कार का मास आप m2 लिख लो बेटा ब्रैकेट में, ट्रक का मास m1 लिख लो। मास किसका है ये? m2 बोलो, कार का। तो एक्सेलरेशन भी किसकी रखी? कार की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं अभी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, v2 माइनस u2 अपॉन में। दूसरा क्या है? ये दूसरा फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है किसका? कार का जो किस पे लगा? ट्रक पे लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे F2 लिखा और यहाँ पर ये सारी चीजें हम किसकी रखेंगे? ट्रक की। बेटा आप जो जिस चीज पर फोर्स लग रहा है ना, उसकी सारी वैल्यूज रखेंगे। ये फोर्स किस पे लग रहा है? ऑन ट्रक, तो ट्रक की वैल्यू रखी। ट्रक का मास m1 और ट्रक की एक्सेलरेशन क्या आएगी? v1 माइनस u1 अपॉन में t। यहाँ पर क्या था देखो? ऑन द कार, तो सारी वैल्यूज किसकी रखी थी? कार की। यहाँ पे ऑन द ट्रक, ये ऑन द वर्ड याद रखेंगे। ऑन द कार तो सारा फोर्स किसके इक्वल आएगा? कार की वैल्यूज पे। ऑन द ट्रक तो सारा फोर्स किसके ऊपर आएगा? ट्रक। दोनों फोर्स को इक्वल करा, पर ये जो कृष्णा का क्वेश्चन था वो यहाँ पे अभी ये चीज दोबारा समझेंगे। दोनों फोर्स को इक्वल करा, पर ट्रक का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो कार का, दोनों की फोर्स तो बराबर एक दूसरे पे जो लग रहे हैं, पर अगर एक का फोर्स फॉरवर्ड है तो दूसरे का बैकवर्ड। ठीक है, बोलो। आगे नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि अगर उसने उस कार को, एक मिनट बात को ध्यान से सुनना, आप बस में बैठे होते हैं, वही बस वाला एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल अभी चलने वाला, आप अपने ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हो तो बॉडी, दीदी मेरी बॉडी भी बैकवर्ड जानी चाहिए। बॉडी कहाँ जाती है? फॉरवर्ड। रॉकेट जा रहा था ऊपर, रॉकेट की गैसेस कहाँ फोर्स लगा रही थी? तो ट्रक ने अगर कार को फॉरवर्ड फोर्स दिया तो कार बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? ट्रक अगर उसको फॉरवर्ड फोर्स दे रहा है तो कार का फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अगर आप अपने हैंड से अलमीरा को हिट करते हो तो अलमीरा का फोर्स आपके हैंड पे लगता है। तो समझ में आया आप लोगों को? अगर आप चलती कार से टकरा जाएंगे तो क्या होगा? कार आगे चली जाएगी? कार आप पे फोर्स लगाएगी ना, आपका हाल कुछ होगा या नहीं होगा? कार चलती हुई जा रही है स्पीड से और आप भी आ गए और आप उससे टकरा गए तो आपको लगेगी चोट, 110% लगेगी। तो इसीलिए दोनों का फोर्स हम लोगों ने इक्वल करा, पर दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगाया? यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो m1 v1 नेगेटिव और m1 u1 पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ये इधर आ जाओ जल्दी से। m1 v2 और m1 v1 एक तरफ लिखो, m2 v2 m1 v1 इधर आके प्लस का हो जाएगा और m1 u1 यहाँ और m2 u2 यहाँ माइनस का उधर जाके। बस एक चीज ध्यान, यहाँ पे कैंसिल किया हुआ दोनों का, एक बार और समझेंगे उसके बाद आप नोट करेंगे। पहला फोर्स था F1 जो कि किस पर लग रहा है? ऑन द। यहाँ सारी चीजें कार की रखी, मास भी कार का। सत्यम तुम समझ लो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मैंने रखा कार का तो एक्सेलरेशन भी कार की रखी। कार की एक्सेलरेशन होगी, कार की फाइनल वेलोसिटी v2, कार की इनिशियल v2 माइनस u2 अपॉन t। यहाँ पर फोर्स है ऑन द ट्रक, तो हमने फोर्स के आगे सारी वैल्यूज ट्रक की रखी। मास भी ट्रक का, ट्रक की एक्सेलरेशन होगी v1 माइनस u1। दोनों फोर्स को बराबर रखा। माइनस क्यों रखा? क्योंकि एक फोर्स अगर राइट है तो एक फोर्स, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, और हम लोगों ने t से t मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस ने साइन अंदर की चेंज कर दिए,
उसके बाद v वाली चीजें एक साथ, u वाली चीजें एक साथ, और योर दिस डेरिवेशन इज कंप्लीट। देखिए इस डेरिवेशन का यूज क्या है वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? कर दो, पॉज कर दो।